उनकी उनकी सूरत, उनका कद सैयदुना आदम वाला कद होगा। सित्तून ज़िरा, फरमाया आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ था। अगर आप फिट के अंदर इसको मालूम करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं करीबन करीबन 90 फिट कद था सैयदुना आदम का। रसूलुल्लाह इस्लाम वजाहत फरमा रहे हैं, फलम यज़लिल खल्क़ु यनकुसु बादहु हत्तल आन, पहले इंसान जनाबे आदम का कद 60 हाथ यानी तकरीबन 90 फुट था। उसके बाद लोगों के कद छोटे होते गए होते गए होते गए, और अब जो तुम कद देख रहे हो, रसूलुल्लाह अपने दौर में कह रहे हैं ये जो तुम देख रहे हो ये कम होते होते यहाँ पे पहुंच गए हैं। लेकिन जब अहले जन्नत जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह वही कद उनको वापस कर देगा जो जनाबे आदम को दिया था, और हमेशा के लिए, आरजी या टेम्परेरी नहीं, हमेशा के लिए। और फरमाया यदखुलु अहलुल जन्नतिल जन्ना, अहले जन्नत जन्नत में दाखिल होंगे। जुर्दन मुर्दन मुखलीन अबनाउहा अबनाअन सलासीन औ सलासा सलासीन, जन्नत में दाखिल होंगे, इनके चेहरे चमकते होंगे, ना चेहरे के ऊपर दाढ़ी होगी ना चेहरे पे मूंछ होगी। और कहा जिस्म पे जो गैर जरूरी बाल होते हैं, एक तो सर के बाल हैं, ये पलकों के बाल हैं, ये भौंों के बाल हैं जो इंसान की खूबसूरती बनाते हैं, संवारते हैं, ये होंगे। इसके अलावा जो गैर ज़रूरी बाल जो इंसान अपने जिस्म पे पसंद नहीं करता, रसूलुल्लाह फरमाते हैं अहले जन्नत के जिस्मों पे उगेंगे ही नहीं। इसी तरह जन्नत में जाएंगे, आंखों के अंदर सुरमा लगा हुआ होगा, आंखें सुरमुगी होंगी, और जो अल्लाह इनको उम्र देगा वो पीक जवानी की उम्र 30 से लेके 33 सालों के दरमियान उम्र अल्लाह अहले जन्नत को देगा। और ऐसा नहीं होगा कि आज 30-33 साल है, 100 साल के बाद ये बूढ़े हो जाएंगे, नहीं, जवान जाएंगे, हमेशा जवान रहेंगे, कभी उनके ऊपर बुढ़ापा नहीं आएगा, क्योंकि ज़ालिका यौमुल खुलूद, आज के दिन अल्लाह जो देगा हमेशगी के लिए देगा। और फिर ख़वातीन के बारे में, औरतों के बारे में तो कुरान मजीद ने बड़ा वाज़े मैसेज दिया, कहा इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाआ, दुनिया की औरतें हों या जन्नत की औरतें हों, जब जन्नत वाले जन्नत में जाएंगे तो इन औरतों को हम दोबारा पैदा करेंगे। दुनिया वाली औरतें भी, जन्नत वाली औरतें भी दोबारा पैदा की जाएंगी। कुछ चीज़ें अल्लाह इनको खुसूसी देगा। अल्लाह कहता है फजअलनाहुन्ना अबकारा उरुबन अतराबा लिअस्हाबिल यमीन, इन औरतों के लिए बशारत है, खुशखबरी है। फजअलनाहुन्ना अबकारा, हम इनको दोबारा जन्नत में पैदा करेंगे कंवारा बना के। उरुबन अतराबा, दुनिया में जुबान से कभी कड़वी बात हो जाती, कभी खामदों को दुख दे देती, आज के दिन औरोबन अल्लाह इनकी जुबान में मिठास पैदा कर देगा, अपने शोहरों के लिए दिल लुभाने वाली गुफ्तगू इनकी जुबानों से होगी। अतराबा, जिस तरह इनके शोहरों को अल्लाह 30 से 33 साल के दरमियान जवानी की उम्र दे रहा है, कुरान कहता है इन्हीं के हम उम्र अल्लाह इनकी औरतों को भी बनाएगा। और ऐलान होगा, रसूलुल्लाह इस्लाम फरमाते हैं युनादी मुनादिन, ऐलान करने वाला ऐलान करेगा अंतसिहू, आज से तुम सेहतमंद रहोगे, वला तस्कमू अबदा, कभी तुम्हारे जिस्मों पे कोई बीमारी नहीं आएगी। व इन्ना लकुम अन तहयू, आज तुम यहां जिंदा रहोगे, वला तमूतूना अबदा, कभी तुम्हें मौत नहीं आएगी। व इन्ना लकुम अन तशिब्बू वला तहरमू अबदा, यहां पे तुम हमेशा जवान रहोगे, कभी तुम पे बुढ़ापा नहीं आएगा। ज़ालिका यौमुल खुलूद, अल्लाह कहते हैं ये हमेशगी का दिन है, हमेशा वाला दिन है। इस दिन हम जो भी अपने बंदों को दे रहे होंगे
दुनिया में तो उसको फिक्र रहती थी कि मेरी सेहत कैसे बरकरार रह सकती है, मेरा हुस्न, मेरी ब्यूटी कैसे मेंटेन रखी जा सकती है। कुछ वक्त के लिए रखने में कामयाब हो जाता था, फिर इसके हाथ से सब कुछ निकल जाता था। बिलाखिर मौत इसके दरवाजे पे दस्तक दे के सारा काम तमाम कर देती थी। लेकिन सबसे पहली बशारत अल्लाह अहले जन्नत के लिए ये सुना रहा है कि वहां पे आओगे, ये फिक्रें खत्म हो जाएंगी। क्यों? मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक। अल्लाह कहते हैं दुनिया का डिजाइन ही ऐसा है, जो कुछ यहाँ पे है वो बिलाखिर मुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, और जो कुछ अल्लाह के पास है हमेशा के लिए बाकी रहेगा। वफा अगर तुम्हारे साथ करेगी तो वही जिंदगी करेगी। ला यज़ूक़ूना फ़ीहल मौता इल्लल मौततल ऊला व वक़ाहुम अज़ाबल जहीम। अल्लाह कहते हैं वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक मौत से तुम्हें गुजरना है, सिर्फ एक मौत से। बार बार मौतें नहीं आएंगी, सिर्फ एक मौत है जिसकी सख्ती से, बेचैनी से, सकरात से तुम सब ने गुजर के आगे जाना है। इसके बाद अल्लाह का वादा है, अगर नेकियां ज्यादा हैं, गुनाह कम हैं, अल्लाह की रहमत ने तुम्हें ढांप लिया है, तो याद रखो दोबारा तुम्हारे ऊपर कोई मौत नहीं आनी। वहां जो भी होगा हमेशा के लिए होगा। अहले जहन्नम अल्लाह से मांगेंगे, कहेंगे लियक़ज़ी अलैना रब्बुक, पहले कहेंगे अजाब थोड़ा कम कर दो, जवाब आएगा कम नहीं होगा। फिर कहेंगे एक दिन की छुट्टी ले दो, जवाब आएगा ये भी नहीं होगा। फिर कहेंगे चलो ये कर दो, लियक़ज़ी अलैना रब्बुक, हमें मार दो, हमारा नामो निशान मिटा दो, हम ये सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनको भी जवाब दिया जाएगा इन्नकुम माकिसून, मौत को भी मौत आ गई है। यहाँ जिसको जिंदगी मिली है हमेशा के लिए मिली है, जो जन्नत में है वो भी हमेशा के लिए, जो जहन्नम में है वो भी हमेशा के लिए। हर नेमत जन्नत की हमेशा के लिए होगी। ला मक़तूअतिन वला ममनूआ। कुरान में अल्लाह फलों की बात करते हुए कहते हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे, वला ममनूआ, कोई उनसे रोकने वाला नहीं होगा। जन्नती लिबास पुराने नहीं होंगे, लोगों की जवानियां बुढ़ापों में नहीं बदलेंगी। कुरान बता रहा है हमें, इसलिए बता रहा है कि जो हकीकी जिंदगी है उसकी फिक्र करो। और दुनिया को अल्लाह इसीलिए धोखे की जिंदगी कहता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा यही है कि दुनिया की जिंदगी हमें यूं लगता है हमेशा के लिए है, कभी हम यहां से नहीं जाएंगे। लेकिन अल्लाह कहता है ये धोखा है, धोखा। जो कुछ भी यहाँ पे है वो यूं ही लगता है कि हमेशा से था, हमेशा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, बड़े जहां अल्लाह ने भी बनाए हैं, जिनको इंसान ने अबूर करके जाना है। ये दुनिया की जिंदगी का धोखा है, धोखा है कि वो यूं महसूस करवाती है जैसे मैं परमानेंट और मुस्तकिल हूं, जबकि ये मुस्तकिल है नहीं। मुस्तकिल जो जिंदगी है अल्लाह बता रहे हैं कि वो जन्नत की जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी। व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून, काश के लोगों को पता चल जाए। अल्लाह कहते हैं हकीकी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। और दूसरी बात हमें बताई, ऐसी नेमत जो दुनिया में हमें कभी नहीं मिल सकती, वो क्या? दूसरी बात सुनिए, जो अल्लाह सिर्फ अहले जन्नत को देगा वो क्या है? दुनिया में कोई शख्स अगर सारी दुनिया फतह करने में भी कामयाब हो जाए, लेकिन वो कहेगा कि दिल में भी और भी ख्वाहिशात हैं, अभी और भी तलब है, फुला मिल जाए, फुला मिल जाए। रसूलुल्लाह इस्लाम ने फरमाया अगर एक वादी अल्लाह सोने की दे दे तो ये कहेगा 2 होनी चाहिए थी, अगर 2 मिल जाए तो कहेगा 3 होनी चाहिए थी, 3 मिल जाए इसकी तलब बढ़ती जाती है। लई यमला बतन इब्न आदम इल्ला तुराब। रसूलुल्लाह फरमाते हैं इसके पेट को, इब्ने आदम के पेट को मिट्टी के अलावा कोई चीज़ नहीं भरेगी, मिट्टी है जो इसके पेट को भरेगी। दुनिया में ये ख्वाहिश पे ख्वाहिश करता जाता है, हर ख्वाहिश किसी इंसान की पूरी नहीं होती। लेकिन अल्लाह कहता है अहले जन्नत पे मेरा दूसरा इनाम ये है, वलकुम फीहा मा तश्तहीहिल अनफुस व तलद्दुल आयुन, सब कुछ हमेशा के लिए। और दूसरी बात ये है जो चाहोगे मिलेगा। ये जवाब नहीं आएगा कि नहीं जी बस खत्म हो गया, टाइम इज ओवर,
दी एंड। नहीं, जो चाहोगे मिलेगा। दुनिया में तो तलब होती है, पूरी नहीं होती। अहले जन्नत की अल्लाह कहता है कोई तलब ऐसी नहीं जो अल्लाह पूरी ना करे। दुनिया में ये मुमकिन नहीं, जन्नत में ये होगा। जो तलब इंसान अपनी बनाएगा अल्लाह कहते हैं हम पूरी कर देंगे। लहुम फीहा मा यशाऊन, जो चाहोगे अल्लाह दे देगा। और ज्यादातर चीजें तो उसने अपनी मर्जी से ही दे देनी है, अपनी मर्जी से ही बिन मांगे ही दे देनी है। सबसे आखिर में आखिरी बंदा जो जन्नत में जाएगा, उसके बाद जहन्नम को लॉक, जन्नत को लॉक, कोई ना निकलेगा ना दाखिल होगा। सबसे आखिर में जो जाएगा, हदीस में आता है जब वो मुख्तलिफ मराहिल क्रॉस करके जन्नत में दाखिल होगा तो अल्लाह को आके कहेगा या अल्लाह अंदर तो जगह ही नहीं है, मैं कहां पे जाऊं? तो अल्लाह उसको कहेगा क्या तू इस बात पे खुश है कि जितनी पूरी दुनिया है उतनी और डबल दुनिया, इतनी जगह तुझे जन्नत में दे दूं? वो कहेगा अल्लाह तू रब्बुल आलमीन होके मेरे से मजाक करता है। ये हदीस बयान करते हुए सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न मसूद मुस्कुराए। कहा जानते हो मैं क्यों मुस्कुराया हूं? हदीस बयान करते हुए रसूलुल्लाह मुस्कुराए थे। जानते हो पैगंबर क्यों मुस्कुराए थे? पैगंबर को हमने भी पूछा था, आपने फरमाया जब वो बंदा अल्लाह को ये कहेगा ना अल्लाह तू रब्बुल आलमीन होके मुझसे मजाक करता है, तो अल्लाह भी आगे से मुस्कुरा देगा और अल्लाह कहेगा जा बंदे, मैं तुझसे मजाक नहीं करता, मैं जो चाहता हूं वो कर गुजरता हूं। जन्नत में चला जा, पूरी दुनिया और इससे एक और दुनिया, डबल जगह तुझे अकेले को मैंने जन्नत में दी है। आखिरी जन्नती को इतना कुछ मिलेगा, जो पहले गए हैं उनके लिए क्या कुछ होगा। वलकुम फीहा मा तश्तहीहिल अनफुस, बड़ी से बड़ी चीज अल्लाह कहते हैं हम अहले जन्नत को दे देंगे। फिर भी अगर किसी की कोई ख्वाहिश होगी तो वहां पूरी हो जाएगी, दुनिया में नहीं होती। हजारों ख्वाहिशें हैं नहीं पूरी होती, जन्नत में कोई बाकी नहीं रहेगी। छोटी से छोटी ख्वाहिश भी अगर कोई करेगा अल्लाह वो भी पूरी कर देगा। हदीस में आता है अगर कोई बंदा वहां पे ये चाहेगा ना अल मुमिनु इज़्तहल वालादा फिल जन्ना काना हमलुहु व वज़उहु फी साअतिन वाहिदतिन कमा यश्तही, अगर वहां पे कोई ये चाहेगा ना यहाँ मेरी औलाद होनी चाहिए, मेरे बच्चे जो यहाँ पे पैदा हों। एक तो बच्चे वो हैं जो अल्लाह जन्नत में पहले से रखेगा जन्नती नेमतों के तौर पे, वो अपनी जगह पे जो हमेशा बच्चे रहेंगे। लेकिन अगर कोई जन्नती जवान भी चाहेगा कि मुझे यहाँ पे औलाद मिले, रसूलुल्लाह इस्लाम फरमाते हैं एक ही घड़ी में उसके बच्चे की पैदाइश के मरहले भी तय हो जाएंगे और वो पैदा भी हो जाएगा। जैसे चाहेगा वैसी औलाद अल्लाह उसको वहां भी अता करेगा। एक हदीस में जनाब रसूलुल्लाह इस्लाम ने फरमाया जन्नत में एक बंदा ऐसा भी होगा जो अल्लाह से कहेगा अल्लाह मैं जन्नत के अंदर काश्तकारी करना चाहता हूं। अल्लाह कहेगा कि क्या जो कुछ मैंने तुझे दिया है अलस्ता फीमा शिता, वो सब कुछ यहां पे है नहीं जो तू चाहता है? फल भी यहां पे, दरख्त भी यहां पे, खेतियां भी यहां पे, पानी भी यहां पे, हर चीज यहां पे, फिर क्या चाहिए? वो कहेगा नहीं ए अल्लाह सब कुछ है, वलाकिन्नी उहिब्बु अन अज़रा, लेकिन मेरा दिल करदा है जिवें दुनिया च ज़राअत करता था, बीज लगाता था, उसके बाद उसका पौधा उगता था, दरख्त बनता था, वहां से मैं फल उतारा करता था, मेरा यूं ही दिल करता है मैं जन्नत में भी ऐसे करूं। तो रसूलुल्लाह इस्लाम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको इख्तियार देगा, वो जमीन के अंदर बीज फेंकेगा। दुनिया में तो बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ता था, जन्नत में नो वेटिंग, कोई इंतजार नहीं, बीज लगाएगा, बीज फौरन पिनपेगा, पौधा उगेगा, दरख्त बनेगा, फल लग जाएगा, एक फल तोड़ेगा दूसरा फल लग जाएगा। उसको कोई अंदेशा नहीं होगा कि ये मेरी फसल तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। सारे अंदेशे अल्लाह मिटा देगा, जो उसकी ख्वाहिश होगी फौरन पूरी कर देगा। ये कहां पे आया है? ये अल्लाह की जन्नत में आया है। यहां जो चाहेगा वो मिलेगा, दुनिया में ऐसा कतई तौर पे हो ही नहीं सकता।
और सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह की ज़ौजा मोमिनों की माँ अल्लाह के रसूल से कमाल दर्जे का सवाल करती हैं और कहती हैं, ए अल्लाह के रसूल, अगर एक खातून, एक औरत दुनिया के अंदर यके बाद दीगरे उसके एक से ज़्यादा खामद हैं, एक फोत हो गया या तलाक हो गई, दूसरे से उसने निकाह कर लिया, दूसरा फोत हो गया, तीसरे से निकाह कर लिया, कोई औरत ऐसी भी हो सकती है जिसके दुनिया के अंदर 2, 3, 4 निकाह हुए हैं, 2, 3, 4 शोहर हैं, बताइए जन्नत में वो किस शोहर के साथ होगी? अल्लाह के रसूल इस्लाम ने वजाहत फरमाई, कहा ए उम्मे सलमा, जब वो जन्नत के अंदर जाएगी फतुखैर, इस खातून को वहां पे इख्तियार दिया जाएगा, इसको कहा जाएगा जिसके साथ तुम जाना चाहती हो चले जाओ। अल्लाह के रसूल, वो अपने इख्तियार को कैसे इस्तेमाल करेगी, वो किसके साथ जाएगी? फरमाया फतख्तारु अहसनुहुम अहसनहुम खुलुका, वो अपने उन सारे दुनिया वाले शोहरों में देखेगी, हुस्न की बुनियाद पे नहीं, मालो दौलत की बुनियाद पे नहीं, कद काठ की बुनियाद पे नहीं, जात बरादरी की बुनियाद पे नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फतख्तारु अहसनुहुम खुलुका, वो ये देखेगी इन सारे शोहरों में मेरे साथ अच्छा सलूक करने वाला, बेहतरीन अखलाक वाला कौन था। बाकी चीज़ें तो सारी वहाँ पे मिल जाएंगी, सारी शायद दुनिया की भूल भी जाएं, अच्छा अखलाक वहाँ पे भी याद रहेगा। अल्लाह के रसूल कहते हैं वो अल्लाह से कहेगी, ए अल्लाह, मेरा ये शोहर है जो दुनिया में मेरे साथ सबसे अच्छा सलूक, अच्छे अखलाक का मालिक था, मुझे इसके साथ मिला दे। अल्लाह उसी के साथ उसको मिला देगा। और अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़ौजा का मुखातब किया और कहा, ए उम्मे सलमा, देखो ज़हबा हुस्नुल खुलुकी बिखैरि दुनिया वल आखिरा, अच्छा अखलाक कैसे दुनिया की खैर भी जमा कर देता है, आखिरत की खैर भी जमा कर देता है। और हर जन्नती को अल्लाह रब्बुल आलमीन 2 बीवियां अपनी तरफ से निकाह में देगा, और ये जो 2 बीवियां दी जाएंगी ये कौन सी होंगी? ये दुनिया वाली औरतें होंगी जो जन्नत में दाखिल हुई हैं। कई औरतें ऐसी भी हैं जिनके शौहर नहीं, ऐसे ही फोत हो गई, और जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन लेके जाएगा पूरी इस्लाह करके, हर किस्म के ऐब को खत्म करके, नक्स को मिटा के वहां ले जाएगा। उसके अलावा जो हूरे ईन हैं, जो अल्लाह ने जन्नती औरतें पैदा की हैं, उनका हिसाब अलग है। वो जो 2 बीवियों, 2 औरतों की बात आ रही है, वो इस दुनिया वाली औरतों में से होंगी जो अल्लाह हर जन्नती को देगा। और अल्लाह के रसूल से ये भी सवाल हुआ, ये भी पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल, दुनिया वाली औरतें जब जन्नत में चली जाएंगी तो वहाँ पे जन्नती मखलूक यानी हूरें भी होंगी, तो हमें ये बताएं दुनिया वाली औरतें और इन हूरों का आपस में क्या तकाबुल होगा, इनमें से अफजल कौन सी होंगी, दुनिया वाली औरतें या जन्नत की औरतें? अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया, दुनिया वाली औरतों की फजीलत जन्नत वाली औरतों के ऊपर ऐसे ही है जैसे बाहर वाले कपड़े की फजीलत अस्तर पे होती है, अंदर वाले कपड़े पे होती है। ये मैंने कोट पहन रखा है, आपने जैकेट पहन रखी है, एक कपड़ा बाहर लगा हुआ है, एक उसके अंदर लगा हुआ है। रसूलुल्लाह इस्लाम मिसाल दे के समझा रहे हैं, कहा बाहर वाला कपड़ा जिस तरह अंदर वाले से बेहतर होता है, बेहतरीन होता है, ऐसे ही दुनिया वाली औरतें जो जन्नत में अल्लाह लेके जाएगा उनको जन्नत वाली औरतों से बेहतरीन बनाएगा। सवाल हुआ, वो जो जन्नत वाली हैं वो उनसे कमतर और दुनिया वाली जन्नत में जाके उनसे बेहतर, वजह क्या है? कहा जो दुनिया वाली हैं वो रोजे रख के आई हैं, वो नमाजें पढ़ के आई हैं, वो अल्लाह की बात मान के आई हैं, वो बड़ी आजमाइश देख के आई हैं। दुनिया में इबादात, रोजे, क़याम, सियाम, सदक़ात, अल्लाह का डर, खामदों शोहरों की खिदमत, ये वो नेकियां हैं जिनकी वजह से अल्लाह अहले दुनिया की औरतें जो जन्नत में जा रही हैं उनको जन्नती औरतों से ज्यादा फजीलत अता करेगा। और तीसरी बात जो हमें कुरान ने बताई वो भी सुन लें। दुनिया में हम सबको बड़ा शिकवा रहता है, बड़ी शिकायत रहती है, खौफ रहता है,
दूसरे लोगों से मिलते हुए, उनके साथ ताल्लुकात रखते हुए, अपने रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, बाज़ औक़ात अपनी औलादों से, दोस्तों से, सबसे खौफ रहता है ये मुझे नुकसान ना दे दे, ये मेरे से हसद करता है, ये मेरे बारे में बुरा सोचता है, इसके दिल में कीना है, अदावत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले जन्नत को एक ऐसी नेमत देने वाला है जिसका दुनिया में वजूद नहीं है, अल्लाह जन्नत में देगा। और वो क्या है? कुरान के 2 मकामात पे अल्लाह ने उस नेमत को बयान किया है। अल्लाह कहते हैं वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतकाबिलीन। सब जन्नत वालों को हम जन्नत में ले जाएंगे, दिल इनके साफ कर देंगे, दिलों के अंदर ना हसद होगा, ना कीना होगा, ना बुग़्ज़ होगा, ना अदावत होगी, ना दुश्मनी होगी, ना किसी के बारे में कोई बुरी बात होगी। जितने भी लोग जन्नत में जा रहे होंगे दिल बिल्कुल साफ कर देगा अल्लाह। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुलूबुहुम अला क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन, सब लोगों के दिल एक इंसान के दिल की तरह हो जाएंगे। लख्तिलाफ़ बैनहुम वला तबागुज़ा, आपस के अंदर ना कोई इख्तिलाफ बाकी रहेगा, ना कोई बुग़्ज़ बाकी रहेगा, ना कोई दुश्मनी बाकी रहेगी। दुनिया के अंदर शायद बड़े बड़े इख्तिलाफात का हमें सामना होता है, दुश्मनियों को हम फेस करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। अहले जन्नत की अल्लाह ये परेशानी मिटा के रख देगा। अल्लाह कहता है हम तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, दिलों की सफाइयाँ लगा देंगे, वहाँ पे कोई दिल में ना बुग़्ज़ बचेगा, ना नफरत बचेगी, ना अदावत बचेगी। दुनिया में अगर कोई है भी तो जन्नत पहुँचने से पहले पहले अल्लाह साफ कर देगा। वहाँ पे जब जाओगे ऐसी कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। और चौथी बात, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले जन्नत पे अपने इनामात की बारिश करेगा तो एक दिन ऐसा भी होगा जब अल्लाह उनको बुलाएगा और सवाल करेगा अतुरीदूना शैया, यहां पे तुम्हें कुछ और चीज चाहिए? अज़ीदुकुम, जो तुम्हें मजीद दी जाए। वो कहेंगे ऐ अल्लाह अलम तुबय्यिज़ वुजूहना, तूने हमारे चेहरों को रोशन किया, वतुदखिलनल जन्ना, तू हमें जन्नत में ले आया, वतुनज्जीना मिनन नार, तूने हमें आग से नजात दी। इसके अलावा और क्या हो सकता है जिसका हम तुझसे तकाजा करें? हमें कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फयक्शिफुल हिजाब, उस वक्त उस दिन अल्लाह अपने नूर के पर्दे हटाएगा और अहले जन्नत को अपना दीदार करवाएगा। वो रब जिसके लिए नमाजें पढ़ते रहे, जिसके लिए रुकू करते रहे, जिसके लिए सजदे करते रहे, जिसके लिए मुश्किलात सहते रहे, लोगों के ताने सुनते रहे, बच्चे औलादें कुर्बान करवाते रहे, रातों को बिस्तर छोड़ के मुसल्लों पे आते रहे, जिसके लिए भूखे प्यासे रहते रहे, माल जान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करते रहे, जिस रब के लिए सारा कुछ करते रहे। वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, अल्लाह कहते हैं ये चेहरे उस दिन तरो ताज़ा होंगे। आज के दिन इनको इनके रब का दीदार करवाया जाएगा। दुनिया में ये मुमकिन नहीं। दुनिया में अल्लाह ने इंसान को जो आंख दी है वो अल्लाह को नहीं देख सकती, उसमें ये ताकत नहीं है 2-4 मिनट के लिए सूरज को नहीं देख सकती। उसमें अल्लाह को देखने की पावर ताकत कैसे आ सकती है? मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा था अरिनी अंजुर इलैक, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। कहा था उन्जुर इलल जबल, पहाड़ को देखो, अगर पहाड़ अपनी जगह पे रह गया तो मुझे भी देख लोगे। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, जब अल्लाह के नूर की तजल्ली पहाड़ पे आई, जअलहु दक्का, वो पहाड़ रेजा रेजा हो के रह गया। इंसानी आंख में ताकत नहीं, पावर नहीं। ये नेमत भी अल्लाह अहले जन्नत को रोज़े क़यामत देगा। और अल्लाह के रसूल 7 कुरान की आयत पढ़ते हैं लहुम मा यशाऊन फीहा वलदैना मजीद। अल्लाह के रसूल कहते हैं अल्लाह वो कुछ देगा जो वो चाहेंगे, और अल्लाह के पास एक इजाफी चीज़ भी है। और वो इजाफी चीज़ क्या है? अल्लाह जब अपने नूर के पर्दे हटा के अहले जन्नत को अपना दीदार करवाएगा, ये इजाफी चीज़ है जो दुनिया में किसी इंसान को नहीं मिली। रोज़े क़यामत अल्लाह अहले जन्नत को अता करेगा। और अल्लाह के रसूल इस्लाम ने इसकी सूरत को वाज़े फरमाया, कहा इन्नकुम सतरौना रब्बकुम कमा तरौनल बदरा लैलतल बदरी कमा तरौनल कमरा लैलतल बदरी।
ला तुजामुन लिरुयतिही। आमतौर पे कोई बड़ी चीज आ जाए, जो लोग आगे होते हैं वो देख लेते हैं, पीछे वाले रह जाते हैं। सब लोग जिस चीज को देखना चाहें, कोई देख पाता है, कोई नहीं देख पाता। रसूलुल्लाह फरमाते हैं लेकिन अल्लाह का दीदार तुम्हें कैसे करवाया जाएगा? तुम्हारे देखने की सूरत ऐसे होगी जैसे तुम आज बड़ी आसानी के साथ नजर उठा के 14वीं रात के चांद को देखते हो। तुम्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता, धक्के नहीं खाने पड़ते, बड़ी सहूलत आसानी के साथ तुम नजर उठाते हो और चांद को देख लेते हो। कहा क़यामत के दिन इसी तरह नजर उठाओगे और अपने अल्लाह को देखोगे। फिर दो बातें इरशाद फरमाई, दो नमाजों का जिक्र किया। फ़इन इस्तताअतुम, अगर हो सके अल्लाह तुगलबू अला सलातिन क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल गुरूबिहा, अगर हो सके तो ये कर लेना। क्या कर लेना? दो नमाजों पे कंप्रोमाइज ना करना। दुनिया का कोई खजाना, दुनिया की कोई दौलत, कोई कीमत इन नमाजों के बदले में ना लेना, इन नमाजों का सौदा ना करना। कौन सी नमाजें? कहा एक सूरज तुलू होने से पहले, एक सूरज गुरूब होने से पहले, एक फजर की नमाज, एक असर की नमाज। फजर की रह जाती है नींद में, असर की रह जाती है मंडी मार्केट कारोबार बाजार में। कहा इन दो नमाजों पे कंप्रोमाइज ना करना, इनको दुनिया में बेच के ना आना। अगर इनकी हिफाजत करके आओगे तो बाकी नमाजें भी बच जाएंगी, अगर नमाजें बच जाएंगी तो अपने अल्लाह को देख भी पाओगे। और आखिरी बात जो सिर्फ अहले जन्नत के लिए, दुनिया में शायद मेरे आपके लिए नहीं है, या अगर है भी तो कोई गारंटी नहीं है कितनी देर के लिए है, लेकिन अहले जन्नत को अल्लाह देगा। रसूलुल्लाह इस्लाम फरमाते हैं कि अहले जन्नत के लिए वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह अहले जन्नत को बुलाएगा और अहले जन्नत अल्लाह की बात सुनेंगे और लब्बैक कहेंगे, व सादैक कहेंगे, वल खैरु बियदैक कहेंगे। अल्लाह उनको कहेगा हल रज़ीतुम, क्या यहाँ पे खुश हो? वो जवाब देंगे वमा लना ला नरज़ा या रब्बी, ए रब हम खुश क्यों नहीं होंगे, यहाँ तो तेरी हर नेमत है। वक़द आतैतना मा लम तुअति अहदम मिन खल्क़िका, तूने हमें वो कुछ दे दिया है जो अपनी मखलूक में से किसी को भी शायद नहीं दिया। अल्लाह कहेंगे सुनो, ला अला उअतीकुम, मैं आज तुम्हें एक ऐसी चीज़ देने लगा हूँ, मैं आज तुम्हें एक ऐसी चीज़ देने लगा हूँ कि उससे बेहतर चीज़ तुम्हें मैंने पहले दी नहीं है। वो कहेंगे अल्लाह वो क्या है? अल्लाह उनको कहेंगे अर्ज़ा अलैकुमुल यौम वला अस्खतु अलैकुम अबदा, आज के दिन मैं तुम पे राज़ी होने का ऐलान करता हूँ, कभी तुम पे नाराज़ नहीं होऊंगा। और कुरान कहता है जन्नत की सारी नेमतें एक जगह पे, व रिज़वानु मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह का राज़ी हो जाना, हमेशा के लिए राज़ी हो जाना, ये सिर्फ अकेला एक जगह पे ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत होगी जो अल्लाह अहले जन्नत को अता करेगा। रसूलुल्लाह इस्लाम यही बातें जब अपने सहाबा के सामने करते, उनको सुनाते, वो ऐसे ही अपनी जानें पेश करने के लिए फ़ौरन तैयार नहीं हो जाते थे। सारा माल ला के रसूलुल्लाह के कदमों में ढेर नहीं कर देते थे। वो रातों को बिस्तर छोड़ के मुसल्लों पे एवं खड़े नहीं हो जाते थे। फसल खड़ी है छोड़ के, पाँव में पहनने के लिए जूता नहीं, सवारी नहीं, एक सवारी पे 9 बंदे बारी बारी सवार होके मैदान जिहाद में वो ऐसे ही नहीं चले जाते थे। उनका अकीदा था, उनका नज़रिया था, उनको पढ़ाया गया था, समझाया गया था कि हकीकी लज्जत क्या है, हकीकी ज़िंदगी क्या है, तुमने जाना कहाँ पे है, तुम्हारा हकीकी घर कौन सा है जहाँ से तुम्हारे माँ बाप आदम हव्वा को निकाला गया है। वही हकीकी घर, अल्लाह की वो नेमतें जो अल्लाह वहाँ पे दे रहा है, किसी और जगह पे इंसान को नहीं मिलनी। हमने वहाँ तक पहुँचना है। कैसे पहुँचना है, किस तरह पहुँचना है, ट्रैक क्या है, रूट क्या है? व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमा, वो सिराते मुस्तकीम जो रसूलुल्लाह इस्लाम ने दिखाया है, उसी पे चल के बंदा वहाँ पे पहुँचेगा। इंसान के माल, उसके नफ्स, उसके वक्त, उसकी जान की कीमत अल्लाह ने जन्नत रखी है। इस माल और इस जान को इससे कम कीमत पे इंसान हरगिज़ ना बेचे। अल्लाह मुझे आपको तौफीक दे। वमा तौफीकुना इल्ला बिल्लाह।